हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके जीएस का सेट नंबर 1 और ये हमारा नया सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है। 1 से लेकर के 10 सेट तक वो सीरीज़ मैंने जब स्टार्ट किया उसको कंप्लीट करा दिया हूँ। उसका मास्टर वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसके देख लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो खास करके आपको 68 बीपीएससी, बिहार एसआई और साथ ही साथ जो पटना सिविल कोर्ट होने वाला है, इन तीनों एग्ज़ाम्स को लेकर के फोकस किया जाएगा। और जो लोग बिहार एसएससी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि जीके सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके आने वाले सभी सीरीज को आप डेली फॉलो करिएगा और हो सके तो इसका आप प्रिंट आउट करा करके भी टेलीग्राम में इस PDF को मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि शुद्ध चांदी का रुपये जो आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? शुद्ध चांदी के रुपये का आविष्कार किसके द्वारा? तो शेरशाह के द्वारा। शेरशाह के संबंध में एक प्रश्न पूछा जाता है कि शेरशाह ने अपने समय में उपज का कितना कर लगाया था? तो 1/3 हिस्सा कर लगाया था। 1/3 हिस्सा कर लगाया था। और इसकी महानता का घोतक क्या था? तो प्रशासनिक सुधार के लिए काफ़ी फेमस थे। इनका मकबरा सासाराम में स्थित है, ध्यान रखेंगे। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? 1850 में। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? 1850 में। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 270 में, अनुच्छेद 270 में है। वेलोड्रम शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? वेलोड्रम का संबंध जो आता है साइकिलिंग से, साइकिलिंग से, ध्यान रखिएगा। एनजीटी कब स्थापित किया गया था? एनजीटी का मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो कब स्थापित किया गया था? तो 18 अक्टूबर 2010 को, 18 अक्टूबर 2010 को। और 18 अक्टूबर को बिहार में बिहार कला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और 18 जो अप्रैल है, 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग? विश्व विरासत दिवस के रूप में, वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में पड़ता है, यानी कि जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? आदर्श कुमार गोयल, आदर्श कुमार गोयल। तेंदुलकर समिति का संबंध किससे था? तो निर्धनता आकलन से, यानी गरीबी आकलन ये भी कह सकते हैं, तेंदुलकर समिति का। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा इसी तरह से तगड़े कंटेंट देखने को मिलेंगे, चाहे किसी भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचधारा योजना का संबंध किससे है? पंचधारा योजना का संबंध नारी कल्याण एवं विकास से, नारी कल्याण एवं विकास से। इस वीडियो में आपको वैसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो जनरली आपको इधर उधर देखने को नहीं मिलता है, तो उनको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पेपर में हो सकता है कि पूछा जाए, क्योंकि क्वेश्चंस पेपर में ऑलरेडी पूछे गए हैं, वही मैंने यहाँ पे इंक्लूड भी किया, लेकिन आपको इधर उधर क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। जैसे कि पंचधारा आप योजना जो देख रहे हैं वो बाई चांस आपको देखने को मिलता होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बना है? तो कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है स्वीडन। स्वीडन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो सेज है, SEZ का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है कि क्या होता है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार कब अपनाई गई थी? 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहते थे? संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहते थे? तो नरीखंड कहते थे, नरीखंड। ठीक है, और जो संथाल विद्रोह हुआ उसे जो प्रभावित क्षेत्र थे उसे दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है, लेकिन इससे पहले पूछा रहा है कि संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? तो नरीखंड के नाम से जानते थे, नरीखंड। सफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? सफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? संथाल से संबंधित है। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में। 30 जून 1855 को ये स्टार्ट हुआ था। सिद्धू और कान्हू इसके नेता थे। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी, सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो INS अरिहंत, INS अरिहंत, ये चीज़ याद रखिएगा। प्रोजेक्ट लून, प्रोजेक्ट लून संबंधित है किससे? तो बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है प्रोजेक्ट लून, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की जो हर्ष पर विजय हुई थी कब हुई थी? तो 618 में, 618 ईस्वी में नर्मदा नदी पर। और हर्षवर्धन को हराने के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी? दक्षिणापंथेश्वर की उपाधि इसने धारण की थी। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराने के पश्चात वातापीकोट की उपाधि धारण की थी, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग ही प्रारंभिक
जो सूचना है किसके द्वारा दी गई थी, प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी, तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी के द्वारा, सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी के द्वारा दी गई थी। ये नाम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन सा है। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन सा है, तो सुहरावर्दी, ठीक है, सुहरावर्दी यहाँ पे सही होगा। और सुहरावर्दी की ही एक शाखा थी फिरदौसी, जो कि बिहार में प्रचलित थी। बिहार में जो प्रचलित थी वो है फिरदौसी, और ये सुहरावर्दी की ही एक शाखा थी, राइट। अगला है कि एससी और एसटी को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग अलग निकायों में बांटा गया था। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 338 और 338 होता है, 338 का ए होता है, तो वो आपका कौन होता है, 89वें संविधान संशोधन, 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट वन है कि किस ब्रिटिश सेनापति ने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस ब्रिटिश सेनापति ने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो है कैंपबेल। कैंपबेल यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन थे, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली याद रखिएगा। लखनऊ से बेगम हजरत महल, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय। तो ये सभी बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि फैज़ अगर बात करें कि फ़तेहपुर से कौन थे, तो फ़तेहपुर से अज़ीमुल्ला थे, ये चीज़ याद रखिएगा। अक्सर रिपीट होता रहता है। बरेली से खान बहादुर का, तो और जैसे और कानपुर से पूछा जाए तो कानपुर से नाना साहब, लेकिन सैन्य विद्रोह पूछा जाए तो तात्या टोपे को टिक करेंगे। दिल्ली से सैन्य विद्रोह पूछा जाए तो बख्श खां को टिक करेंगे, ठीक है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महुआ डार जो अभ्यारण्य है किस स्टेट में। महुआ डार अभ्यारण्य झारखंड के पलामू जिले में पड़ता है, याद रखिएगा। कार्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे, कार्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौते से, जैव सुरक्षा समझौते। कार्टेजोना प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था 16 मई 2000 को, और ये प्रभाव में आया था 11 सितंबर 2003 से, 11 सितंबर 2003 से, ठीक है। रामोसी विद्रोह के नेता कौन थे, रामोसी विद्रोह, राम का चरित्र कैसा था, अच्छा था, तो राम का चरित्र यहाँ पे ध्यान रहेगा, रामोसी चित्तर सिंह, ठीक है। ये मैंने आपको याद करा दिया विद्रोह वाले सभी पॉइंट्स, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हमारा अगला पॉइंट्स है कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत, INS विक्रांत। मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है कौन, मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है कौन, UNDP के द्वारा, और सबसे पहले 1990 में ये पेश किया गया था। 1990 में सबसे पहले पेश किया गया था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वार्षिक बजट तैयार करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं। वार्षिक बजट तैयार करने वाले अधिकारी को समाहर्ता के नाम से जाना गया, समाहर्ता के नाम से जाना गया, ठीक है। हिंदू मजदूर सभा की स्थापना कब हुई थी। हिंदू मजदूर सभा की स्थापना 1948 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा, अशोक मेहता, TS रामानुज और GG मेहता के द्वारा। तो यानी ये 3 नाम भी आपको याद रखने हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपको याद रखना है कि हिंदू मजदूर सभा की स्थापना 1948 में की गई थी। अगला प्रश्न जो कि बार बार पूछा जाता है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। इंडियन एसोसिएशन 1876 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 में किसके द्वारा किया गया था, ये आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, नीचे कमेंट्स करके जल्दी से बताइएगा। अगला प्रश्न है कि पहला मराठा सरदार जिसने सहायक संधि स्वीकार किया था, सहायक संधि को स्वीकार किया था पहला मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय ध्यान रखेंगे। और सहायक संधि को शुरू किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में, इसमें लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में, जिसपे सबसे पहला हस्ताक्षर हैदराबाद के निज़ाम ने किया था। इसके बाद अगला है कि अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था। जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उस वक्त अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था, तो कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार मित्र, इनकी जो पत्रिका थी संजीवनी, उसी में इन्होंने लिखा था, ये बात कही थी अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ठीक है। अगला है किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की है। किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की है, तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। और लॉर्ड कर्जन के समय की सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी वो बंगाल विभाजन ही था 1905 का, और इन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ये भी लाया था। चलिए इसके बाद है कि पूना समझौता कब हुआ, तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को। इसके बाद अगला है कि हुंड आक्रमण को किस गुप्त शासक ने असफल किया।
हुंड आक्रमण को किस गुप्त शासक ने असफल किया था? वो थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, ये नाम याद रखिएगा, स्कंदगुप्त। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब बनाया? जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये कब अपनाया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, 56 से 61 द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और इसमें किस पर विशेष जोर दिया गया था? तो भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था, जिसमें बहुत सारे जो कि उद्योग यानी कि जो उद्योग जो प्लांट थे, संयंत्र थे, वो लगाए गए थे। जैसे कि उसमें आपका दुर्गापुर हो जाता है और राउरकेला हो जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाए गए थे। और किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ये भी याद रखेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है पंपादुम, जो 16 राष्ट्रीय उद्यान है। पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल के अंतर्गत आता है, केरल में स्थित है। और इसके बाद है कि मथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिसको हम लोग इडुक्की नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, ये आपका केरल में स्थित है। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा। तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क, अंधेरी नेशनल पार्क, अंधेरी से आपको पता है कि ये महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो चंद्रपुर जिला महाराष्ट्र में स्थित है, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंतर्गत। ठीक है, बच्चा नगमा और जागरण, बच्चा नागमा और जागरण जो लोक नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य है, इनका संबंध जम्मू एंड कश्मीर से। जो जागरण होता है वो डोगरा समुदाय के सभी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डकवर्थ लुईस जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? डकवर्थ लुईस शब्द का संबंध क्रिकेट से हो जाता है, डकवर्थ लुईस शब्द का संबंध क्रिकेट से होता है। पोलावरम जो बांध है वो किस नदी पर है? पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर बनाया गया। गोदावरी नदी जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और ये दक्षिण भारत की जो कि सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसका जो उद्गम स्थान होता है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास जो त्र्यंबकम पहाड़ी है वहाँ से, यानी त्र्यंबकम गांव है वहाँ से निकलता है। इसको याद रखिएगा, पोलावरम बांध। राइट, इसके बाद नेक्स्ट वन है कि संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो 368 अनुच्छेद और भाग 20 के अंतर्गत आता है। भाग 20 अनुच्छेद 368 कहाँ से अपनाया गया था? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको ग्रहण किया गया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाते हैं? आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। 30 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न, इसको पहले देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कुलान दारन क्या कहलाते थे? कौन? कुलान दारन कौन कहलाते थे? जो सैयद होते थे, सैयद, उनको कुलान दारन कहलाते थे। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया। ठीक है, चलिए इसके बाद एक अगला है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं? 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल 1858 को किनका मृत्यु हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु थी 26 अप्रैल 1858, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम जो नृत्य है इसका संबंध शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु के साथ। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम जो हो जाता है वो केरल के साथ। तो ये सभी याद रखना। देखिए यहाँ पे जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या होता था? भरतनाट्यम का पुराना नाम सदीक या फिर इसको दासी अट्टम कहते थे। सदीर कहते थे, सदीर या फिर दासी अट्टम के नाम से इसको जाना जाता था भरतनाट्यम को। ठीक है, अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 और ये थे चेम्सफोर्ड के समय में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। राइट, नेक्स्ट वन है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो शीर्षक है ये किसकी है? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक अरविंद घोष। क्वेश्चंस बहुत लंबे होते हैं लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो पॉइंट्स क्वेश्चंस को पकड़ के आंसर करना है वो मैं लिख देता हूँ। जैसे न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, इसमें बहुत सारे लंबा क्वेश्चन बनेगा लेकिन सिंपल सा आपको बस याद रखना है, अरविंद घोष। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता कौन था? तो बक्सर की लड़ाई 1764 में, और इस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मुनरो कर रहे थे, मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो। इसके बाद अगला है कि किस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी? नेशनल जो प्लानिंग कमेटी है इसका गठन किया गया था 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन है, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। और इसमें जो अध्यक्ष बनाया गया था नेशनल प्लानिंग कमेटी का वो जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान रखिएगा, अगर नेतृत्वकर्ता पूछा जाए कि राष्ट्रीय प्लानिंग कमेटी का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लेकिन नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। द बंगाली जो समाचार पत्र किसकी है? द बंगाली समाचार पत्र
सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। और इनकी एक और पुस्तक था, इससे पहले वाली वीडियो हमने देखा था अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग, जो कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के साथ। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम है उसमें हमने देखने को मिलता है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति। मध्यकालीन भारत में जो फड़म होता था, फड़म, मध्यकालीन भारत में जो शब्द फड़म है इसका इस्तेमाल किस लिए किया था? सिक्के के रूप में, फड़म सिक्के के रूप में। परिशिष्ट पर्वन, ठीक है, परिशिष्ट पर्वन, इसको एक और नाम से हम जानते हैं स्थविर वली चरित्र। ये किसने लिखा है? तो हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र ने लिखा था परिशिष्ट पर्वन। इसके बाद आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि आर्यदेव, जो कि 3री शताब्दी में आर्य जो देव थे वो किसके शिष्य थे? आर्यदेव नागार्जुन के शिष्य थे और नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज के इस वीडियो में आपको करीब 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं और जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए गए कुछ क्वेश्चंस में, उनको भी याद रखना है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर किया करो यार, अपने फ्रेंड के साथ, अपने ग्रुप सर्कल में, अपने जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर फेसबुक ग्रुप है वहाँ पर शेयर किया करो। कम से कम 3 फ्रेंड के पास तो शेयर करो ही करो। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए। चैनल पे पहली बार आप आए तो यार सब्सक्राइब कर लो, आप ही का चैनल है। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। क्योंकि ये जो सीरीज़ चल रहा है ना वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले, तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। ठीक है, इसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर रिवाइज कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट कराना है तो आप करा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।